नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली टिप्स में, जिसमें आज आपको बताऊंगी कि महिलाएं जो कि घर की लक्ष्मी होती हैं उनको किस दिन बाल धोना है और किस दिन बाल नहीं धोना है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए शुभ दिन निर्धारित किए गए हैं तथा तिथि निर्धारित की गई है। उसी प्रकार से बालों के लिए भी, जो कि सुहागन महिलाएं हैं, उनके धोने के लिए भी विशेष दिन और तिथि निर्धारित किए गए हैं। तो क्योंकि वे इस तिथि में अगर बाल धोती हैं, इस दिन जो कि उनके लिए विशेष फलदायी है, अगर वो बाल धोती हैं तो उनको उत्तम फल की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ उनके पति की तरक्की भी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तिथि के अनुसार। तिथि जो पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी वाले दिन भूल कर भी सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोना है, क्योंकि ये जो दिन होते हैं वो पवित्र दिन होते हैं, व्रत के दिन होते हैं। तो इस दिन के एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद में आप बाल धो सकते हैं, लेकिन भूलकर भी इन 3 तिथि पर आपको बाल नहीं धोना है। अब बात करते हैं दिन के अनुसार। तो बार के अनुसार रविवार वाले दिन जो कि छुट्टी का दिन होता है, सभी सुहागन महिलाएं इस दिन बाल धो सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं या सूर्य की उपासना करती हैं, उनको इस दिन बाल धोना निषेध बताया गया है। लेकिन अगर अनिवार्य कार्य से उनको इस दिन बाल धोना भी पड़े तो वे कर सकती हैं यह उपाय। आपको गुड़हल के 5-6 फूल लेना है, अपने हाथों से मसलिए और जो रस निकले उसको आप अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। ऐसा करने से आपको दोष नहीं लगेगा। सोमवार के दिन सभी सुहागन महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन यदि वह सोमवार का व्रत रखती है या शिव जी की उपासना करती है तो आपको उस दिन भूल से भी बाल नहीं धोना है। आप उसके एक दिन पहले बाल धो लीजिए। और आपको अब अनिवार्य रूप से अगर आपको किसी दिन बाल धोना भी पड़े उस दिन, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है कांस के फूल और उसको आप हाथों से मसलिए और उसको अपने बालों में लगा लीजिए। उसके बाद आप बाल धो सकते हैं, इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। बात करते हैं मंगलवार। तो मंगलवार के दिन बाल धोना निषेध बताया गया है। मंगलवार के दिन किसी भी सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। अगर वो भूल से भी मंगलवार के दिन बाल धो लेती हैं तो उनके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। लेकिन अगर अनिवार्य कोई कार्य है, आपके पास कोई ज़रूरी काम है और आपको बाल धोना भी पड़े, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको आंवले का रस या सूखे आंवले का पाउडर, जो कि पिसा हुआ मार्केट में मिल जाता है, आपको अपने बालों में लगा लेना है और उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। ऐसा करने से आप पर मंगल दोष नहीं लगेगा। बात करते हैं बुधवार। तो बुधवार के दिन सभी सुहागन महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के छोटे भाई हैं उन्हें इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि बुधवार का आधिपत्य हमारे छोटे भाई बहनों का कारक होता है। ऐसे में अगर हम इस दिन बाल धोते हैं तो उसका दोष हमारे छोटे भाई बहनों को लगता है। लेकिन अगर अनिवार्य कार्य से आपको इस दिन बाल धोना भी पड़े तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो जल के देवता वरुण देव हैं या फिर गणेश जी को अपना बड़ा भाई मान सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक कलश स्थापित करना है, उसमें जल भरना है और उसकी पूजा करनी है, तथा आपको वरुण देव का आह्वान करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे वरुण देव, आप मेरे बड़े भाई बन जाइए। या तो आप श्री गणेश का भी पूजन कर सकते हैं, और श्री गणेश जो कि जिनकी पूजा सबसे पहले होती है, तो उनको भी आप प्रार्थना कर सकती हैं कि आप मेरे बड़े भाई बन जाइए। तथा इसके बाद आपको 5-6 तुलसी के पत्ते लेने हैं और उसको अपने बालों में लगा लेना है। तो इस उपाय से आप बुधवार के दिन बाल धो सकते हैं। इससे आपके भाई बहनों पर कोई दोष नहीं लगेगा। गुरुवार। तो गुरुवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बाल धोना वर्जित बताया गया है। उस दिन आपको नाखून भी नहीं काटने चाहिए और ना ही घर में पोंछा लगाना चाहिए। जो महिलाएं भूल कर भी गुरुवार के दिन बाल धो लेती हैं तो इससे उनके घर में आर्थिक दृष्टि गलत होने लगती है, आर्थिक समस्या आने लगती है, तथा उनके पति की उन्नति होते होते रुक जाती है। तो गुरुवार के दिन जो कि विष्णु भगवान का दिन होता है, तो इस दिन आप भूल से भी बाल ना धो, चाहे आप व्रत रखें या फिर आप व्रत ना रखें। और ना ही इस दिन जब भी आप स्नान करें तो साबुन का भी यूज़ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन किसी अनिवार्य रूप से अगर आपको इस दिन बाल धोना भी पड़े तो आप अपने बालों में हल्दी, बेसन या चंदन का लेप लगा लीजिए। उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। ऐसा करने से आपको इसका दोष नहीं लगेगा। शुक्रवार। तो शुक्रवार का जो दिन होता है वो माता लक्ष्मी का दिन है और ये सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। तो इस दिन सुहागन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए।
इससे उनके पति की उन्नति बढ़ती है, साथ ही साथ घर में जो भी समस्याएं होती हैं उसका भी समाधान होने लगता है, घर में दरिद्रता दूर होने लगती है और पति जो है वो धीरे धीरे धनवान होने लगता है। तो शुक्रवार का दिन एक ऐसा शास्त्रों में निर्धारित किया गया है कि आपको शुक्रवार के दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र है या पुत्र प्राप्ति की कामना है तो उनको शुक्रवार के दिन बाल धोना वर्जित बताया गया है। लेकिन यदि वे अनिवार्य रूप से मतलब कोई आवश्यक कार्य है और उनको बाल धोना ही है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दही ले लें। दही को आप अपने बालों में लगा लें, क्योंकि जो दही होता है वो शुक्र ग्रह का कलर होता है। तो शुक्र ग्रह को जो है सफ़ेद कलर बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप क्या कर सकते हैं, सफ़ेद दही लगा लें अपने बालों में, उसके बाद आप बाल धो लीजिए। ऐसा करने से आप दोष मुक्त हो जाएंगे। शनिवार, तो शनिवार के दिन सुहागन महिलाओं को फूल से भी बाल नहीं धोना है, क्योंकि सभी देवताओं में सबसे बड़े देवता शनिदेव को माना गया है और शनिदेव के प्रकोप से सभी लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार अगर शनि रुष्ट हो गए तो हमारी जो दिनचर्या होती है, जो हमारे दिन होते हैं, उनकी उल्टी गिनती होना शुरू हो जाती है। तो भूल कर भी शनिदेव को रुष्ट ना करें। तो इसके लिए आपको शनिवार के दिन भूल से भी बाल नहीं धोना है। और दूसरी मान्यता है कि जो सुहागन महिलाएँ होती हैं और जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है, वो अगर शनिवार के दिन बाल धोती हैं तो उनको पुत्र की जगह केवल पुत्रियां प्राप्त होती हैं। तो इसलिए शनिवार के दिन जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है उस दिन बाल भूलकर भी ना धोएं। लेकिन यदि कोई आवश्यक कार्य है और आप बाल धोना भी चाहते हैं तो उस दिन आपको क्या करना है, यह उपाय आप कर सकते हैं। कच्चा दूध लीजिए और अपने बालों में लगा लीजिए, उसके बाद आप बाल धो सकते हैं। तो इस तरीके से आप दिन और तिथि को अच्छे से, आपके पास कैलेंडर होगा उसमें आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप बाल धोइए। क्योंकि बाल धोने से हमारे जो गृह लक्ष्मी होती है, जो महिलाएं होती हैं, उनका हमारे परिवार पर और परिवार के सभी सदस्यों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। खास करके तो जो उनके पति लोग होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा सुहागन महिलाएं क्या कार्य करती हैं क्या नहीं करती हैं, इसका सीधा संबंध उनके पति से होता है। और जो सुहागन महिलाएं होती हैं उनके शरीर का जो मांग का स्थान होता है वो गंगा स्थल कहलाता है। तो यदि ऐसे में वो वहाँ मांग भरती हैं तो वो गंगा सिंदूर हो जाता है। तो यदि वे नहाई हैं, मतलब स्नान करने के बाद अगर पूरा मांग भर लेती हैं तो वो पवित्र हो जाती हैं। ऐसे में वो उनको पवित्रता का वरदान है, सुहागवती होने का वरदान है। तो वो किसी भी पूजा में या शुभ कार्य में बिना बाल धोए शामिल हो सकती हैं। अब बात करते हैं मासिक धर्म की। तो मासिक धर्म में कोई भी तिथि और दिन निर्धारित नहीं होते हैं, आप किसी भी दिन बाल धो सकते हैं। और डिलीवरी के बाद, हमारे यहाँ जब डिलीवरी होती है तो उसके 10 या 15 दिन बाद बाल धोने का महत्व है। उससे पहले आप बाल नहीं धो सकते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग बातें कही जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 11वें दिन बाल धोए जाते हैं, और जिसके लिए तिथि और दिन दोनों ही निर्धारित होना जरूरी है। तो जब भी अगर आपके यहाँ कोई डिलीवरी होना हो, उसके बाद अगर आपको बाल धोना है तो आप किसी भी पंडित से पूछ कर कोई अच्छी सी तिथि और दिन निर्धारित करिए, तभी बाल धोइए। आप गलत तिथि में अगर बाल धो लेते हैं तो इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता आने लगती है और आपके पति की उन्नति भी रुक जाती है। तो ये जो कार्य होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर हम इनको गलत समय पर कर लेते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है और इनका बुरा असर हमारे जीवन पर पड़ने लगता है। तो भूल कर भी ऐसी गलतियां ना करें। और अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। राधे राधे।